जैसे हमारे में होते हैं ड्रिंक करते हैं तो हमको भी नशा हो जाता है, वैसे बटरफ्लाई में भी ऐसे है, पूरा दिन जो इस प्लांट पे रहता है तो वो ड्रंक हो जाएगा। तो अब स्वागत है आप सभी का ममता मनोटीज पे। हम चल रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन में। ये बटरफ्लाई गार्डन कहाँ है हम आपको बताते हैं। गुजरात के केवड़िया ज़िले में स्टैचू ऑफ यूनिटी में, जो कि हम लोग देख चुके हैं, सरदार पटेल की जो स्टैचू है उसकी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। बाकी हम बहुत सारी वीडियो वहाँ की डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए हम चलते हैं बटरफ्लाई गार्डन में। यहाँ पे दिखाएंगे तितलियों की वैरायटीज़ क्या क्या हैं, और ये बताने वाली भी हैं हमें जो गाइड करती हैं। तो आइए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसी कैसी तितलियों की क्या क्या वैरायटीज़ हैं, क्या क्या इनसे क्या हमें मिलता है क्या नहीं मिलता है, जो भी सब कुछ बताएंगी। तो आइए हम इनसे सुनते हैं। और हर बटरफ्लाई का फिक्स प्लांट होता है, उस पर वो एग लेग करेगी। जैसे हमारा पर्टिकुलर फिक्स घर का एड्रेस होता है, वैसे बटरफ्लाई का भी फिक्स प्लांट होता है, उस पर एग लेग करती है। और बटरफ्लाई आपको हमेशा उस एरिया में नजर आएगी जिस एरिया में पॉल्यूशन कम होगा। और जैसे मधुमक्खी और भौरा जैसे पॉलिनेशन का काम करती है, जैसे बटरफ्लाई भी पॉलिनेशन का काम करती है। और ये जो प्लांट आपको दिख रहा है इसको गुजराती में घुघरा बोलते हैं। जब आपने बटरफ्लाई में एंट्री कर रहे होगे तो वहाँ आगे भी ऐसा एक प्लांट लगाएगा जहाँ पे ऐसे बटरफ्लाई घूम रहे होते। इसका साइंटिफिक नाम क्रोटोलेरिया प्लांट। अगर आपको अपने घर पे भी बटरफ्लाई लाना हो तो आप ये प्लांट है क्रोटोलेरिया हेलिट्रोपियम प्लांट है। वैसे प्लांट आप अपने घर पे रखोगे तो बटरफ्लाई 100% आएंगे। और इसकी जो सीज़न होती है वो विंटर की सीज़न होती है, और वो बारिश की सीज़न में आती है, जब रेनिंग की सीजन होती है तब। नहीं, वो क्रोटोलेरिया प्लांट है। और ये क्रोटोलेरिया प्लांट ऐसा है कि उस पर ब्लू टाइगर ज़्यादा आते हैं। ये देखो ओनली ब्लू टाइगर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। जो नीचे श्रब है वो ना, अब जो एकदम ना परफेक्ट हमें समझ वो ये तुलसी की तरह दिख रहा है वो। हम धूप में एकदम समझ। और बटरफ्लाई के नाक नहीं होते और कान भी नहीं होते, तो जब वो नेक्टर लेता है तो पहले अपने पैरों से जो प्लांट होता है उस पे वो क्रश करती है, फिर अपनी सूंड से वो नेक्टर लेती है। मेल बटरफ्लाई से लेती है कि दोनों लेती हैं? खाना तो दोनों को चाहिए होता है। हाँ। और वो प्लांट, ये दोनों प्लांट ऐसे है कि जो पूरा दिन इस प्लांट पे रहते हैं तो वो ड्रंक हो जाते हैं। जैसे हमारे में होते हैं ड्रिंक करते हैं तो हमको भी नशा हो जाता है, वैसे बटरफ्लाई में भी ऐसे है, पूरा दिन जो इस प्लांट पे रहता है तो वो ड्रंक हो जाएगा। तो अब हमारे हाथ में वो आ सकती है, नशा हो जाता है, नशा नाइट में सेटल हो घूमता रहता है। हाँ, वो किसी भी प्लांट पे वो स्टे कर सकता है सामने। पता चलता है लेना कि नहीं। और बटरफ्लाई हमेशा अर्ली मॉर्निंग में ही बॉर्न करती है। ओह अच्छा। चलिए, ओके, थैंक यू। उसकी फ्लावर्स नहीं है, लेकिन वो जो फेरोमोन्स चाहिए होता है बटरफ्लाई को, ये केमिकल है। ये जो आपको व्हाइट डॉट दिख रहा है ये एमिग्रेंट नाम का बटरफ्लाई है। हाँ, एमिग्रेंट बटरफ्लाई है। ये इसका होस्ट प्लांट है, इसको मीठी आवर बोलते हैं। तो गाँव में इसका दातन भी किया जाता है। हम क्या कहते हैं? दातन किया। इतना बतलाएंगे? हाँ, है भाभी, येलो फ्लावर्स वाला प्लांट है। इतना बतलाएंगे? ये एग बटरफ्लाई। हाँ, ये एग है बटरफ्लाई का। एमिग्रेंट नाम का बटरफ्लाई। हाँ, इतना छोटा होता है। सेना છે ને આ एमिग्रेंट बटरफ्लाई का नाम है। નહીં એ સેના ટ્રી है ना सेना મેંદીયાવડ કહેવાય ને हाँ, मीठी आवर। આ મેંદીયાવડ એટલે આ ઈ સેના ટ્રી देखो अभी एमिग्रेंट ये बटरफ्लाई का egg है। एमिग्रेंट बटरफ्लाई इसका ये egg। डॉट दिख रहा है ना व्हाइट। अब उसका प्रोसेस नहीं, कोई जो हो जाए वो नेचुरली होगा। फीमेल एक बार ऐसे एक लेग कर देती है, उसके बाद उसकी कोई केयर नहीं करती है, जो भी प्रोसेस होती है वो नेचुरली होती है। अभी एक ये 2-3 दिन तक रहेगा, फिर एक में से वो कैटरपिलर यहाँ से पास हुआ और नीचे गिर जाता है वो स्टिकी है, वो उस पे पानी गिलेगा या कोई हवाई आएगी तभी वो नहीं, यहीं पे चिपका रहेगा। हाँ, उसकी आपको कैटरपिलर भी दिखाती हूँ। हम यहाँ से आगे चले जाएंगे। उसकी अभी मैं आपको सेकंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है एक का, अभी मैं आपको सेकंड स्टेज में कैटरपिलर है वो आपको दिखाती हूँ। वो खुशबूदार जैसे प्लांट होते हैं उस पे वो नेक्टर लेने ज़्यादा नहीं आएंगे। हाँ, उसको जो खुशबू ज़्यादा आ जाती है, वो बहुत कम मात्रा में वो खुशबू होती है, उसी प्लांट पे वो नेक्टर लेने ज़्यादा आते हैं। ये देखो, ये ब्लैक वाली दिख रही है छोटी छोटी सी, ये टॉनी कोस्टा नाम का बटरफ्लाई है, उसकी ये कैटरपिलर है। अभी कल ही ये कैटरपिलर में कन्वर्ट हुई है। देखो ये ब्लैक वाली छोटी सी है, देखो
एकदम जरा सी पत्ती पे छोटी-छोटी हाँ बहुत सारे हैं। ये अभी जब बड़ी होगी ना जैसे जैसे तो इस प्लांट के सारे पत्ते खा जाएंगे। वो ज्यादा जूम नहीं थोड़ी बड़ी नहीं मिलेगी क्या? ये अभी छोटी है। दिखाना मच्छी जैसी दिख रही है अभी तो एकदम इतनी इतनी सी है। अच्छा वो बारीक बारीक जो नविश ने ना अभी तो ये सेकंड स्टेज में है। जब बड़ी होगी ना तो आपने बताया मैंने आलो कौन है बहुत छोटी है। ये देखो ये रही छोटी सी ब्लैक वाली दिख रही है ये कीड़े छोटे छोटे कैटरपिलर है। ये क्रोनिकोस्टर नाम का बटरफ्लाई उसकी कैटरपिलर। और ये जो बटरफ्लाई ऐसा है कि एक टाइम में वो 50 से 100 जितने एग लेग कर सकते हैं। ओहो हाँ। और उसकी लाइफ होती है 45 डेज तक की। तो उतने टाइम उस टाइम ऐसा होता है कि वो बटरफ्लाई की वो डैमेज एग हो जाता है फिर या कैटरपिलर मर जाती है तो बटरफ्लाई बर्न नहीं हो सकती। आपको ककून देखना हो तो मैं आपको ककून भी दिखा सकती हूँ। हाँ दिखा दो હવે તો સનલાઇટ બી જતી રહે છે એટલે વધારે દેખાય। ये देखो ये जो आपको दोनों दिख रहा है ये स्टिकी ग्रीन कलर के इस प्लांट के ये बेनोन बटरफ्लाई है उसका ये ककून है। क्या एक ही दोबारा ये रहा आ रहे ये रहा चलो जन ककून हाँ ये ककून આ ગ્રીન हाँ આ બેર છે ને ના 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 એ टकून हाँ टकून है ना हाँ लिप पर છે ને हाँ लिप पर अभी इसमें 10-12 दिन रहेगा उसके बाद ये ककून तोड़ के वो बटरफ्लाई बॉर्न हो जाएगा। બટરફ્લાય મોટા થશે થઈ જાય બહુ इसमें बटरफ्लाई अभी डेवलप होगा उसके बाद ककून तोड़ के बटरफ्लाई बाहर निकलेगा और अर्ली मॉर्निंग में ही बटरफ्लाई बॉर्न कर ये कितने दिन में रहेगा? अभी 10-12 दिन उसमें रहता है फिर ककून तोड़ के वो बाहर निकलेगा। બહાર એટલે આ શું છે પોતે બટરફ્લાય છે ककून है કકુન अभी મતલબ कसोटा है अंडा बोल सकते हैं कसोटा बोल सकते तो ये अंडो है हैं। हाँ ये कसोटा है थर्ड स्टेज है इसमें से अभी बटरफ्लाई डेवलप होगा फिर ककून तोड़ के बटरफ्लाई बाहर निकलेगा। ये बटरफ्लाई છે ત્યાં તો તાજા क्या ये बटरफ्लाई वो वही बटरफ्लाई जो अंदर है सब अलग अलग बटरफ्लाई ये कौन सा है? ये बेरन बटरफ्लाई है इसका ये ककून है।